नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। बादज मर्ग दो साबिक वज़राए आज़म और माहिर ज़राअत को भारत रत्न एजाज देने का फैसला, वज़ीर आज़म। प्रदेश कांग्रेस पार्टी को लगा झटका, सईद परवेज हिलाल सेंगडू वर्करों के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। सईद परवेज हिलाल की शमूलियत ने पार्टी में एक नई जान डाल दी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन। जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की राह हमवार। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले में इंडिया टुडे की जानिब से सर्वे रिपोर्ट। कंगन की पावर कनाल, जहलम एक्सप्रेस और श्रीनगर के होटल से 3 अलग अलग लाशें बरामद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अपनी ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी फराहम की कि मुल्क के 2 साबिक वज़राए आज़म चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के अलावा ज़राअत के माहिर डॉक्टर एम.एस. सोमनाथ को भारत रत्न एजाज से नवाजा जाएगा। मुल्क में हर साल इस बड़े एजाज के लिए 3 शख्सियतों को नामजद किया जाता है, ताहम रवां बरस के दौरान ऐसे 5 शख्सियतों को नामजद किया गया जिन्हें भारत रत्न एजाज से नवाजा जाएगा। कांग्रेस के लीडर सईद परवेज हिलाल ने अपने सेंगडो वर्करों और साथियों के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने सईद परवेज हिलाल की शमूलियत पर उनका पुरवकार इस्तकबाल किया और कहा कि सईद परवेज हिलाल की शमूलियत ने पार्टी में एक नई जान डाल दी है। परवेज हिलाल साहब हैं, इन्होंने आज ज्वाइन किया है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बल्कि एक बहुत खुशी की बात है कि ये तो मेरे वालिद साहब के वक्त, तब जब ये बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तब ये इस पार्टी में शामिल थे। तो फिर काफ़ी वक्फा गुजर गया और उसके बाद ये आज अपने घर फिर से वापस आए हैं। मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इनको, खुर्शीद साहब की तरफ से, नज़ीर साहब की तरफ से, नज़ीर नावे साहब की तरफ से, बशीर साहब की तरफ से, सबसे इंशाल्लाह। ये पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले, किस तरह देखते हैं नारद को? लगता है कि सजाद साहब पार्लियामेंट में वो अभी देखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये सीट इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। वही पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और उन सियासतदानों को रद्द करेगी जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में गुज़श्ता 7 दहाइयों से अवाम के साथ मुसलसल फरेब किया है। हिलाल परवेज बुखारी का पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज से नौ शामिल होना, मैं समझता हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए एक नेक शगुन है और इस बात का गमाज है कि आइंदा आने वाले वक्त में सियासी उफक पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस उभरेगी और पूरी कुव्वत शद्दमत से उभरेगी। जहाँ तक मुझे इनकी इस्तेदाद, इनकी इल्मी तजुर्बा और इनकी सियासी काबिलियत का तकाजा है, हिलाल साहब एक मंजे हुए सियासतकार हैं और अवामी साख रखते हैं। वो आज भी आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग इनके साथ आए हुए हैं और सारे लोगों ने इस बात का अहद किया है कि सज्जाद गनी लोन के हाथों को मजबूत करेंगे और मुझे यकीन है, मैं इंतहाई खुश हूँ कि जो काम हम हवाई राब्ता का कर रहे हैं इस वक्त बडगाम और बिरवा में, उसकी वसातत में हमें बहुत मदद मिलेगी इनके होने से, इनके शामिल होने से। इंशाल्लाह मुस्तकबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा। इधर सईद परवेज हिलाल ने अपनी शमूलियत पर बात करते हुए कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेरा असली सियासी घर है और आज मैंने घर वापसी की है। सईद परवेज हिलाल ने कहा कि मैं सज्जाद गनी लोन की सरबराही में अपने इलाके के लोगों की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं किसी नई पार्टी में नहीं आया हूँ, क्योंकि जब मेरी सियासत का दौर स्टार्ट हुआ था तो मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की थी। उन दिनों मैं 12th में पढ़ता था जब मरहूम शहीद लोन साहब ने मुझे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बडगाम नामजद किया था। चंद पार्टियों में मैं ख़ास बात जिक्र करूँगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की। एक सियासतदान को वो उस मोड़ पे लाते हैं जहाँ इंसान खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे आजकल इज्जत मिलती है
एरियाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ की भी, तो उसका जो हल है वो मुझे लगता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में है। सजाद साहब पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्योंकि आजकल जो वोटर्स है हर एक का अपना अधिकार होता है, अपना हक होता है कि वो वोट डाले, लेकिन अगर किसी गलत जगह में वोट डाला वो भी गुनाह है, क्योंकि अपना हक जो है हक ज़ाया करना भी गुनाह है। मैं आपकी चैनल की वसादत से आम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप वोट डालिए, लेकिन ये सोच के डालिए कि मैं किसको वोट डाल रहा हूँ, जो हमारी बात कहीं कर सके। इसलिए मैंने देखा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रांग जमात है जो लोगों की जिनको लोगों की हमदर्दी है, जो गरीब गुरबातों के काम कर सके। इसलिए मैंने अपने ही घर में वापस कदम रखा और मुझे बहुत खुशी है आपने जो मेरे साथ मेरे वर्कर्स थे इनसे मशवरा करने के बाद हमें यही लगा कि हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ही वापस जाना चाहिए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल कल शाम से सुस्त रफ्तारी से जारी है। इस दौरान पूरे पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहीं। आखिरी इतलात तक इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा 98 सीटें हासिल की, जबकि नवाज शरीफ ने 65 और आसिफ जरदारी ने सिर्फ 50 सीटें ही हासिल की हैं। लेकिन असल बात यह है कि जमहूरियत के नाम पर मार्शल लॉ वालों ने नवाज शरीफ को हुकूमत बनाने की राह हमवार की, जबकि सबसे ज्यादा 98 सीटें जीतने वाले जेल में बंद इमरान खान को पुश्त डाला जा रहा है। वही दीगर सियासी जमातों जिनमें जमाती इस्लामी भी शामिल है, वोटों की गिनती में धांधली और नवाज शरीफ को बुरी हार के बावजूद मुल्क का वजीर आजम बनाने पर पाकिस्तानी आर्मी को जिम्मेदार ठहराया है। इन सियासी पार्टियों और तजिया निगारों का कहना है कि इलेक्शन में फौज की ये बदतरीन धांधली मुल्क को 1971 की तरफ ले जाएगा। इधर इंडिया टुडे की जानिब से एक एग्जिट पोल सर्वे 15 जनवरी से 31 तक किया गया और 35,000 से जायद लोगों से 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले में उनकी राय तलब की, जिसके दौरान लोगों ने एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों को 350 निशस्तें हासिल हो सकती हैं। इंडिया इत्तेहाद को 160 से 177 सीटों पर कामयाबी मिलने के इम्कानात जाहिर किए। वही राम मंदिर की तामीर दफा 370 और 35A के खात्मे और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात न करने के बाइस बीजेपी के वोट में मजीद 1.9% का इजाफा हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी दौड़ गई जब बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जो छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहा था कि लाश ट्रेन के डब्बे पर पाई गई। रेलवे पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बारे में आगाह किया। पुलिस पार्टी जाई मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद हेड कांस्टेबल की हलाकत के मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वही गोंड कंगन से पावर कनाल में 57 साल हसीना बेगम की लाश तैरते हुए पाई। इधर श्रीनगर के एक निजी होटल में मैनेजर इरनम कुमार की लाश उसके कमरे से पुरअसरार तौर पर बरामद की गई। पुलिस ने तीनों मामलात में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।